नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने इस एनआईएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन को करेंगे, ठीक है, जो कि चैप्टर 22 है एनआईएस क्लास 12 के बुक में। आज हम लोग इसका पार्ट 6 को करेंगे। इससे पहले मैंने और इसका 5 पार्ट को जो है डाल चुका है। आप लोग जो है नहीं देखा है तो उसको जाके देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए जल्दी से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इफ ए इज इक्वल टू 0 1 1 1 0 1 1 1 0, ठीक है, ये कोई मैट्रिक्स है। एंड बी भी हम लोग का ये कोई मैट्रिक्स है हाफ, और यहाँ पे बी प्लस सी, सी माइनस ए, बी माइनस ए, ठीक है, सी माइनस बी, सी प्लस ए माइनस बी, बी माइनस सी, ए माइनस सी और ए प्लस बी, ठीक है, ये कोई मैट्रिक्स है मेरा इस बॉक्स में, है ना। तो ए कोई अलग मैट्रिक्स है, बी कोई अलग मैट्रिक्स है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करने के लिए दिया है, देखिए, सो डैट ए बी ए इनवर्स इज डायगोनल मैट्रिक्स, है ना। तो हम लोग को दिखाना क्या है, ए बी ए इनवर्स, है ना। देखिए ए है ही, फिर इंटू का साइन है, बीच में कुछ नहीं तो इंटू है, ए इंटू बी, इंटू का साइन है, फिर इंटू, फिर ए इनवर्स, ठीक है, ए इंटू बी इंटू ए इनवर्स, है ना। चलिए, तो इसी तरह हम लोग इसको सॉल्व करते हैं बहुत आराम से। पहले ए निकाल लेंगे जो कि हम लोग के पास है ही निकला हुआ, फिर बी जो कि है ही, और फिर हम लोग को क्या निकालना है, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स के लिए पहले हमको काम करना पड़ेगा ना। चलिए, तो उसके लिए हम पहले क्या करते हैं, पहले ये ए को मॉड में लेते हैं, है ना, यहाँ पे सॉल्व करते हैं, है ना। मॉड हम लोग का क्या हो जाएगा, 0 1 1 1 0 1 1 1 0, ठीक है, जो अंदर में है बस वही चीज़ है ना। अब इसका हम, अगर अब जब हम 0 लेंगे, 0 लिए, ठीक है, और इसका रो कॉलम को हाइड करेंगे तो अंदर हमको मिलेगा 0 माइनस 1, ठीक है। उसका फिर यहाँ माइनस है, माइनस 1, प्लस माइनस प्लस चलते हैं ना, तो प्लस माइनस प्लस चलेंगे, माइनस 1 लगा दिए, ठीक है। इसको किए, इसका रो कॉलम को हाइड कीजिएगा, मिलेगा आपको 1 0 माइनस 1, ठीक है। चलिए, अब उसके बाद लास्ट में क्या है, 1, तो इसका रो कॉलम हाइड कीजिएगा तो 1 माइनस 0, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे इसको इंटू कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा 0 माइनस 1 मिल जाएगा, ठीक है, फिर माइनस 1 मिल जाएगा, ब्रैकेट के अंदर में माइनस 1 मिलेगा और प्लस 1, ठीक है। और इसको सॉरी ये 1 ही यहाँ पे हो गया, गलती से हो गया। चलिए, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1, यहाँ पे 1 इंटू 1 है ना। चलिए, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या देगा, 0 दे देगा, 0 से कुछ मल्टीप्लाई होगा 0 दे देगा। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होके प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे ये प्लस 1 है, बाहर हम लोग का प्लस 1 ही है ना, प्लस 1, ठीक है, इंटू प्लस 1, तो ये 1 हो जाएगा, है ना, प्लस 1 हो जाएगा, ठीक। चलिए, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, अब A11 A12 A21 ऐसे निकालते हैं सब कुछ हम, तो ऐसे निकालते हैं, पहले A11 निकालते हैं। तो जब A11 निकाल रहे हैं तो देखिए, तो A11 में क्या एलिमेंट है हम लोग का, यहाँ पे लेंगे हम -1, जो हम लोग का फार्मूला रहता है 1 + 1। इसका एलिमेंट देख लीजिए, इसका रो कॉलम को हाइड कीजिएगा, ठीक है, रो और कॉलम को हाइड कीजिएगा तो 0 1 1 0 बच जाएगा, 0 1 1 0, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आपको देगा 1, ठीक है। यहाँ पे ये 1 + 1 2 होता है ना, तो उसके बाद यहाँ पे ये -1 है ना, तो ये 1 + 1 2 है, और इसको जब -1 से इंटू कीजिएगा तो ये बस 1 ही देगा आपको, है ना। तो उसके बाद यहाँ पे इसको जब इंटू कीजिएगा तो ये 0 और -1, चलिए, ओवरऑल आपको -1 दे देगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे अब निकालेंगे A12 जब ले रहे हैं, है ना, तो -1, ठीक है, ये 1 + 2 आ गया, है ना। इसका रो कॉलम को हाइड कीजिएगा तो आपको क्या देगा, ये 1 1 और 1 0, ठीक है। चलिए, ये हो गया। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 2 + 1 3 हो जाएगा, तो ये -1 ही रह जाएगा, -1 रह गया, ये 1 × 0 0 हो गया, फिर उसका -1 1 1, ठीक है। फिर इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये माइनस माइनस होकर आपको क्या देगा, ये +1 दे देगा, है ना। चलिए, उसके बाद फिर A13, तो -1 1 + 3, ठीक है। चलिए, हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं, आप लोग तो जान ही गए कि ये कैसे सॉल्व होता है, रो कॉलम को हाइड करके, ठीक है। इधर आपका 1 हो जाएगा, ये 1 - 0 देगा, फिर इंटू उधर कीजिएगा तो ये 1 ही देगा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे जल्दी निकालते हैं हम A21 A22 और A23। चलिए, जब A21 निकाल रहे हैं हम, है ना, तो -1 2 + 1, ठीक है, और इधर आपको देगा 1 1 1 0, ठीक है। चलिए, उसके बाद इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये 2 + 1 3 होता है, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, और उसके बाद फिर
1 0 0 हो गया, फिर उसका -1, ठीक है। यहाँ पे आपको देगा +1। चलिए फिर A22 जब हम निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए तो -1 2 + 2, ठीक है। उसका जब रो कॉलम को हाइड कीजिएगा तो आपको देगा 0 1 1 0, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे क्या देगा, देखिए तो ये आपका 1 हो जाएगा, 1, ये 0 -1, ठीक है। ये इज इक्वल टू 1 × -1, ये -1 देगा, है ना। चलिए फिर अब A23 जब हम कर रहे हैं तो ये -1 2 + 3, ठीक है। इसका जब रो कॉलम को हाइड कीजिएगा तो ये आपको देगा 0 1 1 और 1, ठीक है ना। चलिए उसका इसको सॉल्व कीजिएगा तो -1 है ना यहाँ पे, और इंटू कीजिएगा, देखिए यहाँ पे 2 + 3 क्या होता है, 5 होता है ना, तो ये -1 ही रहेगा, है ना। तो इसको जब इंटू कर रहे हैं तो ये 0 -1 × 1 1, है ना। तो यहाँ पे क्या देगा, इज इक्वल टू माइनस प्लस हो गया, 1 देगा आपको। चलिए अब A31 निकालेंगे जब हम, तो यहाँ पे क्या होगा, -1 3 + 1, है ना। उसके बाद इसका रो कॉलम को हाइड कीजिएगा तो आपको देगा 1 1 0 1, ठीक है। फिर उसके बाद इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे 3 + 1 4 होता है, तो ये आपको 1 दे देगा, है ना, 1। और यहाँ पे 1 × 0 ये आपको क्या देगा, सॉरी ये 1 × 1 आपको क्या देगा, 1 देगा, फिर -0, है ना। ये बराबर क्या होगा, 1 का। चलिए फिर A32 जब कर रहे हैं हम यहाँ पे तो -1 3 + 2, ठीक है। इसका रो कॉलम को हाइड कीजिएगा तो आपको देगा 0 1 और 1 1। चलिए इसको सॉल्व कीजिएगा तो 3 2 5 होता है, तो ये -1 ही रह जाएगा, 1 0 0 हो गया, -1 2 1 1 हो गया, है ना। अब इसको सॉल्व कीजिएगा यहाँ से तो आपको ये देगा माइनस करके प्लस करके 1 दे देगा, है ना। फिर लास्ट निकालते हैं A33, तो ये आपको देगा -1 3 + 3, ठीक है। इसका रो कॉलम को जब हाइड कीजिएगा तो आपको देगा 0 1 1 और 0, ठीक है। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये 3 3 6 होकर यहाँ पे +1 दे देगा, ये 0 0 -1, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये -1 देगा। चलिए अब सारा कुछ निकल गया हम लोग का। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका मैट्रिक्स ऑफ एडजॉइंट निकाल देते हैं। तो मैट्रिक्स ऑफ एडजॉइंट, है ना, एडजॉइंट। हाँ तो अब हम क्या करेंगे, ये जो मैट्रिक्स ऑफ एडजॉइंट यहाँ पे लिख देंगे। देखिए ये जो एलिमेंट था ना हम लोग का, ये पहले ये 0 1 1, ठीक है, 1 0 1 और 1 1 0, तो ये क्या है आपका A11 है, A12 A13 है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे कि जो A11 है ना, ये A11 जब हम निकाले तो ये एलिमेंट को हम यहाँ पे रख देंगे, तो 0 के प्लेस में -1 को रख देंगे, है ना, जैसे पहले करते थे वैसे ही करेंगे। A12 के प्लेस में जो निकाले, इधर जितना सब निकाले हैं सबको इसके जगह में डाल देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A11 में आपका -1 है, ठीक है, A12 में आपका 1 है और A13 में आपका 1 है। चलिए तो उसके बाद A21 में आपका 1 है, A22 में आपका -1 है और A23 में आपका 1 है। फिर उसके ऐसे ही 1 1 और -1 है। चलिए तो ये हम लोग का निकला क्या, मैट्रिक्स ऑफ एडजॉइंट, है ना। अब हम यहाँ पे इसका ADJ निकाल लेते हैं। देयरफॉर ADJ, इसको हम उल्टा कर देंगे, है ना। जब इसको उल्टा करेंगे हम तो ये क्या देगा, रो कॉलम बन जाएगा, कॉलम रो बन जाएगा, है ना। तो इसको जब उल्टा कीजिएगा तो ये रो कॉलम बन गया, -1 1 1, ठीक है। फिर उसका 1 -1 और फिर 1, फिर 1 1 -1। चलिए बात वही हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसको उल्टा कर दिए फिर भी ऐसे ही हुआ है ना। चलिए अब उसके बाद उसको हम आगे कैसे सॉल्व करते हैं। अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, देखिए तो यहाँ से हम निकाल लेंगे अब A इनवर्स, है ना, क्योंकि अब ADJ भी है, मॉड A भी है, तो A इनवर्स आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि उसका फॉर्मूला आप लोग जानते हैं ना, A इनवर्स का 1/mod A, ठीक है, इंटू ADJ। तो वैसे ही हम करेंगे, है ना। चलिए अब इसका हम A इनवर्स को निकाल लेते हैं। देखिए तो यहाँ पे लिखिएगा देयरफॉर A इनवर्स हम लोग जानते हैं इक्वल टू कितना होता है, 1/mod A, ठीक है। इसके बाद ADJ इंटू है ना। तो अब यहाँ पे हम मॉड हम लोग क्या आया था, 2 आया था, तो यहाँ पे डाल दिए हाफ, है ना। और ADJ क्या हम लोग का, देखिए तो -1 1 1, फिर 1 -1 1 और 1 1 -1। चलिए अब यहाँ पे हम जान गए A इनवर्स को भी, है ना। अब हम यहाँ पे देखिए एंड B इनवर्स क्या है, सॉरी B क्या है हम लोग का, देखिए B हम लोग का है हाफ, जो क्वेश्चन में था दिया गया। देखिए तो B हम लोग का क्या था, देख लेते हैं एक बार। देखिए ये ना B, हाफ B + C, ये सब यहाँ पे लिख देते हैं, है ना। हाफ B + C, ठीक है, C - A और B - A, C - B और C + A और A - B, ठीक है, और B - C
ए माइनस सी और ए प्लस बी। ठीक है, चलिए ये हम लोग का बी है और हम लोग ए इनवर्स भी निकाल लिए है ना, ए इनवर्स जान गए और ए भी जान गए। देखिए तो क्या है, ए बी ए इनवर्स। ठीक है, तो हम लोग को इसको इंटू करेंगे और इसको इंटू करके दिखाना हम लोग को इसको डायगोनल मैट्रिक्स है ना, जो आंसर आएगा वो डायगोनल मैट्रिक्स रहेगा है ना। तो सब चीज़ अवेलेबल है, सबको इंटू कर देते हैं। यहाँ पे लिखिए देयरफॉर ए बी ए इनवर्स आपका क्या हो जाएगा, देखिए चलिए नीचे से बनाते हैं। ए बी इनवर्स हम लोग का होगा, ए क्या हम लोग का, देखिए यहाँ पे ये हम लोग का ये है ना 0 1 1। ठीक है, 1 0 1 और 1 1 0, तो इसी को हम लिख लेते हैं 0 1 1 1 0 1 और 1 1 0। चलिए अब बी क्या हम लोग का, बी ये है तो यहाँ पे इनटू, ठीक है, हाफ बी प्लस सी, सी माइनस ए, बी माइनस ए। ठीक है, फिर सी माइनस बी, सी प्लस ए और ए माइनस बी। ठीक है, फिर बी माइनस सी, ए माइनस सी और ए प्लस बी। ये है उसका क्या है, इनटू ए इनवर्स है ना। तो ए इनवर्स हम जान रहे हैं क्या है कि यहाँ पे क्या निकाले, यही ना ए इनवर्स निकाले, ए तो इनवर्स निकाले हम, तो इनटू यहाँ भी हाफ। ठीक है, -1 1 1 1 -1 1 और 1 1 -1। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे इसको हमको इंटू करना है ना, तो बहुत आराम से इंटू करेंगे, बहुत आसानी से करेंगे। देखिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको अगर जब इंटू कीजिएगा आप हाफ और हाफ को, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा ना। तो इसको चलिए इसको सबसे साइड में ही ले लेते हैं 1/4, उसको बाहर वाला को इंटू कर दिए हम, साइड में ले लिए। अब जितना है अंदर उसको लिख देते हैं 1 1 1 0 1 और 1 1 0। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे हम, देखिए अब यहाँ से इसको जो है यहाँ पे लिख देते हैं, तो सारा कुछ ये तो हो गया हम लोग का। ठीक है, अब ये और ये बच गया, इसको इंटू कर दिए हम, हाफ और हाफ को इंटू कर दिए तो 1/4 हुआ है ना, उसका इसको लिख दिए। अब बच गया क्या हम लोग का, अब ये बच गया, ये बच गया, तो इसको भी लिख ही लेते हैं अंदर में, इंटू बी प्लस सी है ना, सी माइनस ए और बी माइनस ए, सी माइनस बी, सी प्लस ए और ए माइनस बी, बी माइनस सी, ए माइनस सी और ए प्लस बी। ठीक है, ये हो गया। अब ये बच गया, इसको लिख देते हैं। सबको अरेंज कर दिए हम 1 1 1 1 -1 1, देखने में अच्छा लगेगा इसलिए, और सॉल्व करने में भी सुविधा होगा है ना। अब उसके बाद क्या करेंगे, पहले इसको इससे इंटू करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इसको हम लिख देते हैं, इसको बाद में देखेंगे, पहले इसको इससे इंटू कर लेते हैं। यहाँ पे हाफ है ना, जब इसको इससे इंटू कीजिएगा तो ये रो ये कॉलम से, यही रो ये कॉलम से और यही रो, सॉरी देखिए ये जो आपका रो है, हाँ ठीक है, तो ये जो आपका रो है ये कॉलम से, ये रो ये कॉलम से और यही रो यही कॉलम से है ना। देखिए ये रो हम लोग का है ना, ये आईब्रो हम जानते हैं ना, जो आईब्रो रहता है वो कैसे लंबा रहता है, तो आईब्रो ये है, और कॉलम जो बाल वाला जो कलम रहता है वो ऐसा रहता है। ठीक है, इधर से, तो ये आपका कलम हो गया, ये आईब्रो हो गया, हमेशा याद रखिएगा, आईब्रो सीधा रहता है, कलम नीचे। ठीक है, तो ये रो ये कॉलम से, ये रो ये कॉलम से और ये कॉलम से करेंगे, जल्दी जल्दी करते हैं, उसी तरह हम सबको कर लेंगे है ना। आइए, तो आप लोग वीडियो रोक के भी कर सकते हैं, हम अपना इधर कर लेते हैं। ओ देखिए 0 सी माइनस बी, ठीक है, उसके बाद प्लस बी, उसके बाद माइनस सी है ना। ये रो को ये कॉलम से हम कर दिए, फिर अब ये रो को ये कॉलम से करते हैं है ना। तो यहाँ पे 0 प्लस सी प्लस ए है ना, प्लस ए माइनस सी हो गया यहाँ पे। अब उसके बाद हम ये रो को जो लास्ट है ये कॉलम से कर लेते हैं जल्दी जल्दी में। तो ये 0 प्लस ए है ना, माइनस बी प्लस ए और यहाँ पे आपका प्लस बी दे देगा। फिर जल्दी जल्दी सबको इंटू कर लेते हैं। देखिए तो ये आपका पैक हो गया। ये जो इधर वाला ये यहाँ पे लिखाएगा, पहले हम इसको इससे इंटू कर रहे हैं ना, इसको इससे इंटू कर रहे हैं, तो जैसे मैट्रिक्स को इंटू करते हैं वैसे ही कर रहे हैं ना, कोई बड़ा बात नहीं है। अब इसको इससे करते हैं, इसको इससे, इसको इससे, जल्दी जल्दी, बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है सब, और वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है, तो स्पीड में ही करने में फ़ायदा है। उसके बाद आपको देगा प्लस बी और उसके बाद देगा माइनस सी है ना। चलिए उसके आगे देखिए, यहाँ पे सी माइनस ए, उसको इंटू कर रहे हैं तो
प्लस 0 प्लस ए माइनस सी, ठीक है। उसको कीजिएगा तो बी माइनस ए प्लस 0 प्लस ए प्लस बी। अब लास्ट वाला को सबसे कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपको देगा बी प्लस सी, है ना, प्लस सी माइनस बी और प्लस 0। तो इसका कीजिएगा इसको तो सी माइनस ए प्लस सी प्लस ए प्लस 0, ठीक है। बी माइनस ए प्लस ए माइनस बी होगा उधर और उसका प्लस 0। जल्दी जल्दी इंटू कर लिए। अब चलिए, अब यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पे देखिए जो कटेगा उसको हम काट देंगे बहुत इजीली, है ना। देखिए यहाँ पे क्या कटेगा, ये देखिए सी प्लस में ये माइनस में, तो ये कट गया ये दोनों, है ना। ये बी माइनस प्लस में, तो ये बी भी कट गया, ठीक है। फिर देखिए तो ये सी आपका प्लस में है, ये सी माइनस में है, ठीक है। फिर ये ए, ठीक है, प्लस में है तो वो रहेगा। फिर ये आपका ये बी भी आपका ये माइनस में, ये बी भी आपका प्लस में, तो माइनस प्लस कट गया। तो उसका यहाँ पे देखिए तो ये सी और सी ये कटेगा, यहाँ पे ऐसे ही ए और ए कटेगा, है ना। अच्छा सी भी तो माइनस में है, ये भी कट गया, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये बी, ठीक है, ये आपका माइनस प्लस में है, वो कट गया। तो उसके इधर देखिए बी माइनस प्लस गया, फिर सी, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सी प्लस माइनस है, कट गया। ए, ठीक है, ये भी प्लस माइनस है। सॉरी ये सी जो है ये दोनों प्लस में था ना, इसको हम गलती से काट दिए, ये ए कटेगा एक्चुअली। ये सी जो है ना ये नहीं कटेगा, है ना। चलिए सी रहेगा। उसका इसको जब हम काटेंगे तो ये बी भी कट जाएगा माइनस प्लस, यहाँ पे ए भी माइनस प्लस कट जाएगा, बस यहाँ पे 0 बच जाएगा। चलिए इसको हम ऐसे ही जब सॉल्व करके लिखेंगे, अच्छा इधर वाला को हम लेंगे बाद में, पहले इधर चलते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे सब कट गया है, तो ये बस 0 बच गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे ए प्लस ए, तो एक 2a हो जाएगा। यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे भी ए प्लस ए, तो ये भी 2a बचा हुआ है। चलिए उसका यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए तो सी प्लस सी, तो ये आपका वो ये लास्ट में है, ये देखिए बी प्लस बी, तो ये आपका 2b हो गया, है ना। उसका यहाँ पे देखिए तो सब कट गया, तो ये 0 हो गया। उसका यहाँ पे भी b और ये b को प्लस कीजिएगा तो ये 2b दे देगा। चलिए उसके इधर आते हैं, तो यहाँ पे ये सी प्लस कीजिएगा 2c हो गया, है ना। यहाँ पे आपका देखिए ये भी यहाँ पे बचा हुआ था ना, सी को गलती से काट देते हम, तो ये सी प्लस सी है, ये 2c हो गया। यहाँ पे ये बी सब कट गया, 0 दे देगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे हम छोड़े क्या थे, इधर इसको छोड़ के चले थे ना। देखिए यहाँ पे ये दोनों को इंटू किए ना हम, ये दोनों को, तो इसको छोड़ दिए थे, है ना। तो इसको भी यहाँ से कंटिन्यू कर देते हैं, वो गलती से छोड़ दिए हम, तो अंदर में आ जाएगा -1 1 1, ये 1 -1 1, ये 1 1 -1। चलिए यही चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। इसको समझ में नहीं आ रही चीज़ आपको, तो ये आप यहाँ से उतार लीजिए। फिर यही चीज़ आपका नीचे भी आ जाएगा ना, नीचे जब इल्टू हुआ तो -1 1 1 1 -1 और 1 और फिर 1 1 -1। चलिए अब लास्ट है स्टेप पूरा हम लोग का। अब इसको हम लोग इंटू करेंगे ये दोनों को और आंसर आ जाएगा, है ना। ये दोनों को जल्दी से इंटू करते हैं और आंसर आ जाएगा। आइए चलिए, कभी कभी होता है कि दिखाई नहीं देता है, गलती से हम बनाने में बिजी हो जाते हैं, तो इधर कैमरा पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। देखिए यही है, ठीक है, शायद इधर का छूट रहा था। चलिए अब यहाँ से आगे हम इसको इंटू करेंगे, है ना। बाद में सारा कुछ को हम ये 1/4 से इंटू कर देंगे, तो फाइनल आंसर आ जाएगा हम लोग का। इसको बहुत प्यार से इंटू कर लेते हैं ये दोनों को। चलिए उसको आप लोग वैसे इंटू कीजिएगा जैसे मैट्रिक्स को करते हैं, तो 1/4 हो गया, है ना। इसको जब इंटू कीजिएगा तो ये 0 देगा, प्लस 2a प्लस 2a देगा उधर। देखिए ये रो को ये कॉलम से, यही रो को ये कॉलम से, और फिर यही रो को ये कॉलम से, है ना। ये जो रो है हम लोग का, ये रो, इसको यही कॉलम से करते हैं इंटू एक बार हम, फिर यही रो को हम ये कॉलम से इंटू करते हैं, है ना, बीच वाला से। फिर यही रो को हम ये लास्ट वाला कॉलम से इंटू करेंगे, है ना। चलिए पहले भी आप लोग देखे होंगे तो आप लोग जानते होंगे कि कैसे इंटू करते हैं, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे आपको दे देगा 0, ठीक है, ये प्लस -2a फिर प्लस 2a, ठीक है। चलिए उसका आपको देगा 0 प्लस 2a प्लस -2a, ठीक है ना। फिर यहाँ पे नीचे इंटू कीजिएगा तो -2b प्लस उसको इंटू कीजिएगा 0 हो जाएगा, फिर प्लस 2b,
चलिए फिर इधर कीजिएगा तो 2b प्लस 0 प्लस 2b, ठीक है। इधर कीजिएगा तो 2b प्लस 0 फिर प्लस ये अंदर में माइनस 2b है। चलिए ठीक है, अब लास्ट वाला कीजिएगा तो -2c देगा प्लस 2c फिर प्लस 0। चलिए तो इधर देगा आपको 2c प्लस -2c प्लस 0। चलिए और ये लास्ट वाला देगा आपको 2c प्लस 2c प्लस 0। इसको फर्दर सॉल्व कीजिएगा तो आपको देगा 1/4 हो गया। यहाँ पे अंदर में क्या है देखिए, तो ये 2a प्लस 2a 4a हो गया है ना। तो इसके बाद यहाँ पे देखिए तो ये आपका क्या है, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस प्लस है माइनस है 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए लास्ट वाला क्या है, ये प्लस माइनस माइनस होकर ये भी कट के 0 दे देगा। चलिए ये -2b प्लस 2b ये दोनों भी कट के आपको 0 दे देगा। चलिए उसके बाद यहाँ पे 2b प्लस 2b तो ये 4b। इसके बाद यहाँ पे भी ये प्लस और ये माइनस कट के 0 दे देगा। चलिए तो उसके बाद यहाँ पे ये प्लस माइनस कट के 0 देगा, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होकर ये भी कट के 0 देगा, यहाँ पे ये 2c प्लस 2c तो ये 4c। चलिए तो अब क्या करेंगे हम, जो 1/4 है इसको अंदर सबसे इंटू कर देंगे। तो जब इसको सबसे इंटू कीजिएगा तो आपको क्या देगा, देखिए तो 4a/4 यहाँ पे 0/4 0/4 0/4 4b/4 0/4, ठीक है। फिर ये लास्ट में 0/4 0/4 और 0/4c। समझ में आ रहा है ना अब क्या होने वाला है। अब ये सब कट जाएगा, ठीक है, ये कट जाएगा है ना। यहाँ पे सॉरी ये लास्ट में था 4c था ना हम लोग का, इसको हम गलती से 0 कर दिए, 4c है, ठीक है। तो ये 4 कट गया है ना, गलती हो जाता है। यहाँ पे 4c था, 4c/0 था, ठीक है। सॉरी ये 4c/4 था तो ये 4 कट गया है ना। यहाँ पे बच गया बस हम लोग का c। तो फाइनली क्या बच जाएगा हम लोग का, सारा 4 तो कट गया है ना। और ये 0/4 इसको अब ये कीजिएगा डिवाइड कीजिएगा तो ये क्या होगा आपका 0 देगा। तो यहाँ पे क्या होगा a 0, इधर भी 0, यहाँ पे आपका 0, फिर यहाँ पे आपका देखिए तो क्या बच जाएगा b, इधर भी 0, यहाँ पे 0 0, यहाँ पे c बच जाएगा। चलिए हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए ये क्या निकला हम लोग का, देखिए तो ये हम लोग का डायगोनल मैट्रिक्स निकला ना। देखिए हम लोग को क्या दिया था करने के लिए, हम लोग को करने के लिए दिया गया था कि जब हम a b और a इनवर्स को जब इंटू करेंगे सबको, ठीक है, a इंटू b इंटू a इनवर्स को, तो जो आंसर आएगा हम लोग का वो डायगोनल मैट्रिक्स टाइप का आना चाहिए, ठीक है। जब a b a इनवर्स को इंटू करेंगे ना हम, a अलग b अलग और a इनवर्स जो निकाले उसको अलग, सबको मिला के जब इंटू करेंगे उससे जो आंसर आएगा वो हम लोग का डायगोनल मैट्रिक्स टाइप का आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए डायगोनल मैट्रिक्स टाइप का आया ना, देखिए आया ना, ये डायगोनल आया ना यहाँ पे, तो यही हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे लिख दीजिएगा इजिकल टू डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए तो ये हम लोग का डायगोनल मैट्रिक्स भी हो गया। यहाँ पे लिखिएगा हेंस प्रूव्ड, ठीक है, ए बी ए इनवर्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। चलिए हो गया। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। अब देखें यहाँ पे 6 नंबर में क्या दिया गया है, इफ फाइव एक्स, ठीक है, ये फाइव है, यहाँ पे हम थीटा लिख देते गलती से, इसको हम फाइव कर दिए, ये वाला फाइव है ना, यहाँ जो ये फाइव है वही है यहाँ पे, ठीक है। इफ फाइव एक्स है ना, जो कि बराबर है हम लोग का कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो 5x है यही हम लोग का मैट्रिक्स है, ठीक है, इसका ये मैट्रिक्स है ना। तो हम लोग 5x को यहाँ पे इसको, ये आप लोग को हार्ड चीज दे दिया है कि आप लोग देख के कंफ्यूज हो जाए, है ना। इसको देख के कंफ्यूज नहीं होना है, इसको आप ए समझ लीजिए, जो ए मैट्रिक्स होता था ना हम लोग का वही समझ लीजिए, ये आपका ए मैट्रिक्स है, ठीक है। ये कुछ ये दिया हुआ है। तो उसके बाद हमको शो करना है कि जो 5x है ना, 5x का जो इन्वर्स होगा वो बराबर होगा 5 माइनस एक्स का, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये जो 5x है ना हम लोग का, ये 5x इसको हम a मानेंगे, है ना। और इसके बाद इसका मॉडिफिकेशन करेंगे, मॉड निकालेंगे, उसके बाद आगे हम उसी का इन्वर्स निकालेंगे, है ना। फिर हम देखेंगे कि वो इसके बराबर होगा कि नहीं। आइए चलिए करते हैं बहुत आराम से। तो सॉल्यूशन कर लेते हैं, लिख सकते हैं आप लोग यहाँ पे गिवन है हम लोग का, ठीक है। 5x जो है
ठीक है, उसको हम मान लेते हैं ए, है ना, और वो हम लोग का है दिया गया कितना, cos x माइनस साइन एक्स और फिर 0, ठीक है, फिर यहाँ पे साइन एक्स cos x फिर 0, फिर यहाँ पे 0 0 1, ठीक है। चलिए ये हम लोग का दिया गया है ना, तो अब इसका मॉडिफिकेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा आप, जो मॉड फाई एक्स होगा हम लोग का, ठीक है, जो कि हम लोग का ए के बराबर लिए हैं, मॉड ए हो जाएगा, तो वो हम लोग का हो जाएगा, सारा कुछ मॉड में चेंज हो जाएगा। तो ये cos x हो जाएगा, ये माइनस साइन एक्स हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है, ये साइन एक्स हो जाएगा, ये cos x हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, ठीक है, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। चलिए इसका मॉड हो गया। अब जल्दी से हम इसका यहाँ पे मॉड निकाल लेते हैं। तो देखिए ये जब cos x को ले रहे हैं हम, है ना, cos x जब लिए तो इसका रो कॉलम को हाइड कीजिएगा, जो बचेगा, ठीक है, उसको माइनस कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए cos x इंटू 1, तो ये cos x हो जाएगा, cos x, है ना, और बीच में आएगा हम लोग का माइनस, और ये 0 इंटू 0 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या आता है हम लोग का प्लस, ठीक है, तो देखिए सॉरी ये प्लस है, उसके बाद माइनस आता है ना, ऐसे चलते हैं ना, प्लस माइनस प्लस। तो यहाँ पे देखिए पहले से माइनस दिया गया है ना, तो यहाँ माइनस माइनस हो गया प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस साइन एक्स हो जाएगा, प्लस साइन एक्स हो गया, ठीक है। फिर जब इसको करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए इसका रो कॉलम को हाइड कीजिएगा, है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बस साइन एक्स हो जाएगा, साइन एक्स माइनस 0, तो यहाँ पे साइन एक्स माइनस 0 हो गया, ठीक है। अब जो लास्ट बच जाएगा हम लोग का ये प्लस 0 जो हम लोग का वो क्या हो जाएगा, रो कॉलम को हाइड कीजिए, तो ये आपको देगा, देखिए यहाँ पे 0 यहाँ पे 0, तो ये 0 0 हो जाएगा, 0 माइनस 0, कोई दिक्कत नहीं है। इसको सॉल्व करते हैं बहुत आराम से। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए ये cos x इंटू cos स्क्वायर एक्स, ठीक है, cos स्क्वायर एक्स हो गया। फिर उसके बाद ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, वो 0 हो गया, उसको नहीं लेते हैं। यहाँ पे देखिए साइन एक्स इंटू साइन एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स, डरना नहीं है सब क्वेश्चन देख के, है ना, सब बहुत आराम से हो जाएगा। और इधर जो 0 है तो ये खत्म ही हो गया। चलिए तो अब यहाँ पे हम जानते हैं, देखिए ये cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स जो है इज इक्वल टू 1 होता है। ये हम लोग का ये क्या है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो है ना, ये ऐसा आइडेंटिटी है ना, कि ये cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है ना। ये फॉर्मूला ही है हम लोग का, फॉर्मूला टाइप का नहीं, इसका एक टाइप का आइडेंटिटी टाइप का है कि हाँ ये cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स हम जहाँ भी देख लेंगे इसके प्लेस में 1 को पुट कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, ये 1 के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो रीजन भी लिख दीजिए, सिंस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर थीटा वो 1 होता है ना। ये रीज़न लिख दिए यहाँ पे। चलिए अब यहाँ पे जब ये 1 आया तो ये 0 के बराबर नहीं है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 10, इसका जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट करेगा, तो ए इन्वर्स एग्जिस्ट, ठीक है, ए इन्वर्स जो है एग्जिस्ट करेगा। चलिए अब यहाँ पे हम इसका a11 a12 a13 a21 ये सब निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखिए लेट aij, है ना, इज द adjoint of element स्मॉल aij, है ना, ऑफ मैट्रिक्स लिख लीजिए, ऑफ मैट्रिक्स ai। चलिए तो अब यहाँ से हम जल्दी जल्दी a11 a12 सब निकाल लेते हैं। जब हम a11 निकालेंगे, है ना, तो फॉर्मूला क्या होता है, -1 1 + 1 और mij, ठीक है। तो mij क्या रहेगा, तो इसका जब रो कॉलम को हाइड कीजिएगा तो ये बच जाएगा ना, तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं सिंपल, ये रो और ये कॉलम को हाइड किए तो बच गया क्या है, देखिए ये cos x 0 0 1, यहाँ पे cos x, ठीक है, इधर 0 हो गया, इधर 0 और इधर 1 हो गया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका हम यहाँ पे इंटू करके देखते हैं कि कैसे सॉल्व होता है। चलिए यहाँ पे तो ये 1 + 1 ये 2 हो जाता है, तो -1 पे पावर 2 कीजिएगा तो ये 1 ही देगा, 1 हो गया। फिर जो ब्रैकेट के अंदर है हम लोग का ये cos x इंटू 1 कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, बस cos x हो जाएगा, cos x हो गया। फिर उसका बीच में माइनस आता है, 0 × 0 0 हो जाएगा, तो ये आपको ओवरऑल देगा cos x, है ना, ये cos x है, ठीक है, ओवरऑल आपको cos x दिया। अब a12 निकालते हैं, ऐसे ही स्पीडली कर लेते हैं हम, जल्दी जल्दी आप लोग भी निकाल लीजिए। चलिए -1 + 2, ठीक है, उसके बाद रो कॉलम को हाइड करेंगे तो साइन x देगा, 0 देगा इधर, और इधर 0 1 है। चलिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये
-1 हो जाएगा, ठीक है। अंदर क्या होगा, साइन एक्स हो जाएगा इंटू के, ये -0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बच जाएगा माइनस साइन एक्स। चलिए अब A13 निकालते हैं जल्दी से। A13 दिख रहा है ना, -1 1+3 है ना। इसका जब रो कॉलम को हाइड करेंगे तो ये हो जाएगा साइन एक्स। आप लोग वीडियो को जो है स्पीड में भी करके देख सकते हैं। साइड में आपका जो है यूट्यूब में ऑप्शन देता है कि हाँ आप जो है उसको वीडियो को 2x करके या हाफ एक्स करके या जितना भी स्लो मोशन या स्पीड जितना भी आप उसको देख सकते हैं। आपको समझ नहीं आ रहा धीरे धीरे देखिए, और आपको बहुत स्लो लग रहा है तो स्पीड करके देख लीजिए, है ना। चलिए तो साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 तक ले लिए और ये 13 था। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या देगा, ये पहले तो ये 4 है तो ये 1 हो जाएगा इधर, यहाँ पे ये आपको देगा साइन एक्स में 0 0 हो गया, फिर बीच में आपका माइनस और इधर भी 0 हो जाएगा, तो ये आपको 1 दे देगा, ठीक है। नहीं ये 1 नहीं देगा, यहाँ पे 0 में 0 लास्ट में इसको 0 से ना इंटू करेंगे तो ये 0 ही देगा, ठीक है। चलिए भूल गए थे हम। उसका इसको हम सॉल्व करेंगे आगे A21। अब A21 ले रहे हैं तो -1 2 + 1, ठीक है। और उसके बाद अंदर में आ जाएगा माइनस साइन एक्स 0 0 1। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2 + 1 3 होता है, तो ये -1 निकल जाएगा इधर, और अंदर में माइनस साइन एक्स, फिर उसके बाद -0, ठीक है। इसको जो आप सॉल्व कीजिएगा यहीं पे लिख लेते हैं, तो ये आपको देगा माइनस में प्लस हो जाएगा, ये साइन एक्स देगा। A22 -1 2 + 2, ठीक है। इसका एलिमेंट जब लिखेंगे तो cos x है ना, इधर 0 तो 0 इधर 1। चलिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1 है ना, 2 + 2 4 होता है इसलिए माइनस हट जाएगा, और अंदर में हो जाएगा cos x -0, ये आपको दे देगा cos x। चलिए ठीक है। अब A23 तो -1 2 + 3, ठीक है। इसका एलिमेंट देखिए cos x माइनस साइन एक्स, उसके बाद इधर 0 और 0, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे 3 2 5 हो जाएगा, ये माइनस रह जाएगा यहीं पे, और अंदर हम लोग का 0 -0 हो जाएगा, तो ये ओवरऑल आपको 0 ही देगा। चलिए फिर A31 -1 3 + 1 होता है, ठीक है। चलिए ये रो और कॉलम हो गया इधर। उसके बाद अंदर में बच गया माइनस साइन एक्स, इधर 0, इधर बच जाएगा आपका cos x, और इधर बच जाएगा आपका 0, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पे इसको सॉल्व कीजिएगा तो आप ये 3 + 1 4 होता है, तो ये 1 रह जाएगा अंदर। यहाँ पे देखिए माइनस साइन एक्स इंटू 0, ये 0 हो जाएगा, इधर भी 0। चलिए तो ये आपको लास्ट में दे देगा 0। अब A32 -1 3 + 2, ठीक है। अंदर में cos x 0 साइन एक्स और यहाँ पे 0, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे 3 2 5 होता है, तो ये माइनस रह जाएगा -1, इधर 0 -0, ये आपको देगा 0, ठीक है। चलिए अब लास्ट वाला है A33, इसको भी निकाल लेते हैं। A33 तो -1 और रो प्लस कॉलम, ठीक है, 3 + 3 है ना, I + j है वो। उसके बाद ये cos x माइनस साइन एक्स, और ये इधर बच जाएगा साइन एक्स, उसके बाद cos x। समझ रहे हैं ना, हम स्टार्टिंग से वही सब चीज़ है, बस यहाँ पे क्या हो रहा है कि क्वेश्चन इधर उधर हो रहा है, बात वही है ना। देखिए 3 3 6 होता है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, माइनस हट जाएगा, है ना। अंदर में cos x इंटू cos x, cos स्क्वायर x, है ना। तो उसके बाद बीच में यहाँ पे माइनस होता है, यहाँ पे पहले से माइनस अवेलेबल है तो माइनस में मिलकर प्लस हो जाएगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर x, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम जानते हैं यहाँ पे देखिए cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, जानते हैं 1 होता है। यहाँ पे हम ये प्रॉपर्टी देखे थे ना, देखिए यहाँ पे ये यहाँ भी था cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। यहाँ भी था देखिए सेम चीज़ था, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, जो कि 1 माने, यहाँ भी वो आ गया, तो 1 अंदर में 1 है, तो 1 × 1 1 हो जाता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हम जो
निकल गया एलिमेंट मैट्रिक्स ऑफ एडजॉइंट, उसको लिख देंगे, है ना। इसके प्लेस में ये जो एलिमेंट है, इसके प्लेस में हम ये जो निकला अब नया एलिमेंट उसको लिख देंगे, है ना। चलिए यहाँ पे लिखते हैं मैट्रिक्स ऑफ एडजॉइंट। अब यहाँ पे हम लिखते हैं बहुत आराम से, क्या क्या निकाले हम, ये cos x निकल गया, sin x निकल गया, माइनस साइन एक्स है ना। जो जो निकल गया सबको लिख देते हैं। cos x हो गया, माइनस साइन एक्स हो गया, इधर 0 है, ठीक है। sin x हो गया, फिर cos x हो गया, है ना, और इधर 0 है, उसके बाद 0 0 1। चलिए निकल गया। अब हम क्या करेंगे, इसका एडजॉइंट कर देंगे, है ना, मतलब कि इसका उल्टा कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखिए देयरफॉर जो ए डी जे ए हम लोग का आएगा, रो कॉलम बन जाएगा और कॉलम रो बन जाएगा। तो वो क्या आएगा, देखिए तो ये वाला जो कॉलम है, सॉरी ये जो रो है ये कॉलम बन जाएगा, ठीक है। तो इसको cos x माइनस साइन एक्स, उसके बाद ये 0, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए साइन एक्स, उसके बाद ये cos x और ये 0, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट में क्या है, 0 0 1, ठीक है। तो यहाँ पे सब चीज़ का ये एडजॉइंट निकल गया, है ना, एडीजे निकल गया। अब हम क्या करेंगे, ए इनवर्स निकालेंगे, है ना। तो ए इनवर्स क्या है हम लोग का, देखिए तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए ये 5x है ना, इसी को हम ए माने हैं ना, 5x को ए माने हैं, तो अभी 5x का इन्वर्स ही निकलेगा ना। देखिए जब 5x का इन्वर्स निकल जाएगा तो इसका काम कर लेंगे ना हम लोग, इसका काम कर लेंगे, फिर उसके बाद हम इसको देख लेंगे। तो सबसे पहले हम इसका इन्वर्स निकाल लेते हैं, ये हम ए माने हैं इसको ना, देखिए ए माने हैं इसको, ठीक है। तो इसका पहले हम सबसे इन्वर्स निकाल लेंगे। चलिए आइए, तो इसका इन्वर्स निकाल लेते हैं स्पीड में। यहाँ पे इन्वर्स के लिए ही ना कहा गया है, सो डैट इन्वर्स, तो इन्वर्स है कहाँ हम लोग के पास, इन्वर्स निकालेंगे तब ना। हम पहले इसको ए माने तो उसमें इन्वर्स नहीं था, अब ए इन्वर्स निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा, समझ रहे हैं ना बात को। चलिए तो बहुत प्यार से निकालते हैं, बहुत आराम से निकालते हैं। यहाँ पे लिखिएगा देयरफॉर जो हम लोग का 5x का जो इन्वर्स निकलेगा, 5x का जो इन्वर्स होगा हम लोग का, है ना, मतलब क्या है, ए इन्वर्स, ठीक है, जो निकाल रहे हैं हम, तो वो क्या होगा 1/mod a इंटू एडजॉइंट ए डी जे ए, ठीक है। चलिए ये निकल जाएगा बहुत आराम से। तो देखिए तो हम लोग का मॉड ए क्या आया था, 1/1 ये मॉड ए क्या था, 1 आया था ना, देखिए यहाँ पे ये 1 आया था, ठीक है। तो बहुत अच्छा से इसको 1 लिख देते हैं। उसके बाद ए डी जे ए से इसको इंटू कर देंगे, है ना। तो ए डी जे हम लोग का क्या निकला था, देखिए तो यहीं पे निकला था ना, ये वाला cos x sin x 0 ये सब। तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं पहले, तो cos x, ठीक है, sin x 0, यहाँ पे माइनस साइन एक्स, cos x ये 0, उसके बाद ये 0 0 1। चलिए अब इसको जब आप इंटू कीजिएगा, देखिए इसको जब इंटू कीजिएगा ना तो क्या मिलेगा, 1/1 है बाहर, है ना। तो अंदर जब इसको इंटू कीजिएगा तो बात वही हो जाएगा, ठीक है। जो हम लोग का ये चीज़ था यही हम लोग का फाइनल आंसर रह जाएगा इसका। तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ 5, ठीक है। अच्छा अभी माइनस एक्स का नहीं निकाला ना, इसको पहले निकाल लेते हैं। तो इसको जब आप इंटू कीजिएगा ना तो ये आपको वही चीज़ देगा, जो ये चीज़ है ना ये आपको देगा। तो इसको भी हम रहने देते हैं ऐसे ही, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसका काम करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम निकालते हैं 5 माइनस एक्स, है ना। तो अब हम 5x जान रहे हैं कि हम लोग के पास क्या है, देखिए तो जो 5x है हम लोग के पास ये है, ठीक है। 5x का मतलब ये है, तो इसी में माइनस लगा देंगे बस। तो क्या करेंगे यहाँ पे, जो हम लोग का वो वाला था उसमें माइनस लगा देंगे। तो देखिए क्या है हम लोग का, ये cos x है, जो 5x है ना ये क्या है हम लोग का, देखिए तो cos x माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स cos x 0 0 0 1, ठीक है। तो इसी में माइनस लगा देंगे। यहाँ पे लिखिएगा बहुत आराम से, cos x था ना तो cos x के प्लेस में माइनस एक्स लगा दीजिए, ठीक है। उसका साइन एक्स था ना, माइनस साइन एक्स था, तो माइनस साइन और x में बस माइनस लगा दीजिए, ठीक है। उधर 0 माइनस लगाइए, प्लस कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे साइन है ना, यहाँ पे भी जो x था हम लोग का ऐसे ही था, उसको माइनस लगा दिए। देखिए ये x हम लोग का ऐसे ही था ना, यहाँ पे बस साइन x है, माइनस लगा दिए। जहाँ जहाँ x है वहाँ माइनस लगा दे रहे हैं x में, है ना। फिर cos माइनस एक्स, ठीक है। फिर 0 का 0 रह गया, यहाँ पे 0 0 1 ही रह गया। चलिए तो जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ माइनस लगा दिया। उसके बाद अब क्या करेंगे, सबको ईजी कर लेते हैं, चीज़ों को छोटा कर लेते हैं। देखिए तो ये बाहर निकल जाएगा, माइनस cos x हो जाएगा, ठीक है।
इधर आप कीजिएगा तो ये माइनस माइनस कट के बस साइन एक्स हो जाएगा, है ना। यहाँ पे जीरो रह जाएगा, यहाँ पे माइनस साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, है ना। यहाँ पे जीरो हो जाएगा, माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स जीरो, नीचे जो है वो रह गया, ठीक है, माइनस ए। चलिए, तो अब ये चीज़ कर लिए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए तो ये चीज़ हमको इक्वल आ रहा है क्या, देखिए ये जो हम लोग का निकला फाइव एक्स इनवर्स, ठीक है, और ये दोनों इक्वल आ रहा है क्या, देखिए तो ये दोनों इक्वल नहीं लग रहा है ना। यहाँ पे माइनस का साइन आ गया, यहाँ पे माइनस, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस नहीं है, ठीक है। ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, यहाँ पे माइनस लग गया, ठीक है। चलिए, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक आइडेंटिटी आता है ना, तो उसको यूज़ करेंगे। यहाँ लिखिएगा सिंस जो हम लोग का कॉस माइनस थीटा होता है ना, वो हम लोग का होता है कॉस थीटा, ठीक है, हम जानते हैं। जो कॉस माइनस थीटा है उसको हम लोग कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, है ना। एंड साइन माइनस थीटा, ठीक है, साइन माइनस थीटा को हम लोग माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसी का यूज़ करके हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो दूसरा वाला इक्वेशन हम इसको मान लेते हैं, इक्वेशन 2 हो गया, ये 1 ये 2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे, जब आप यहाँ पे ये चीज़ आप जान गए, ठीक है, ये देखिए ये कॉस माइनस थीटा वो कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये माइनस कॉस एक्स है ना, तो इसको हम बस कॉस एक्स भी लिख सकते हैं ना, ये तो ये कॉस एक्स के बराबर हो गया। फिर साइन माइनस थीटा को माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए ये साइन, देखिए यहाँ पे क्या था हम लोग का, यहाँ पे देखिए साइन माइनस थीटा के लिए तो है ही ये, ठीक है, हम लोग का इसका जो यूज़ किए, ठीक है। यहाँ पे जो कॉस देखिए दोनों जगह एक ही दिख रहा है हम लोग को, माइनस कॉस एक्स, ठीक है, यहाँ पे माइनस कॉस एक्स था, है ना। तो यही हम आइडेंटिटी का यूज़ कर लिए, ये मेन स्पेशली हम ये वाला आइडेंटिटी का यूज़ किए, है ना। चलिए, तो यहाँ पे लिख देंगे हम हेंस, दोनों हमको इक्वल दिख गया, दोनों इक्वल आ गया, दोनों का आंसर, है ना। यहाँ पे लिखिएगा फाइव, ठीक है, एक्स इनवर्स जो हम लोग का वो बराबर आ गया फाइव माइनस एक्स का, ये प्रूव हो गया। बहुत आराम से प्रूव हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये आइडेंटिटी का यहाँ पे यूज़ हुआ, यहाँ पे ये कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, जानते हैं हम लोग। तो वही आइडेंटिटी का यूज़ किए और ये दोनों हम लोग का आंसर बराबर आ गया। क्योंकि देखिए इसको जब आप है ना, इसको जब ये 1/1 है, जब इसको इससे इंटू कीजिएगा तो ये एक तरह से आपका ये खत्म हो गया, ठीक है, ये चीज़ खत्म हो गया, यही देगा फाइनल आंसर, आपको यही देगा। तो इसको हम सॉल्व नहीं किए हैं आगे, आप लोग चाहते हैं तो इसको एक स्टेप सॉल्व कर लीजिए, बस इसी को लिख दीजिएगा, जो ये है ना, ये जो चीज़ है हम लोग का, ये चीज़ इसी को लिख दीजिएगा, यही फाइनल आंसर हो जाएगा आपका। क्योंकि 1 से कोई चीज़ को इंटू कीजिएगा तो वो उतना ही देगा, है ना। चलिए, बात खत्म, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे 7 नंबर में क्या दिया गया है, इफ़ ए, ठीक है, कोई मैट्रिक्स हम लोग का ए, ठीक है, ए इज इक्वल टू 1, ये 10x है, माइनस 10x है, और यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो ये हम लोग का मैट्रिक्स है, हम लोग को दिखाना क्या है, सो डैट, है ना, ए डैश ए इनवर्स, ठीक है, जो हम लोग ए डैश ए इनवर्स निकालेंगे ना, ए डैश इंटू ए इनवर्स जब हम करेंगे तो वो बराबर होना चाहिए इसका, मतलब इसको जब सॉल्व करेंगे ए डैश और ए इनवर्स को, तो वो उसका जो आंसर आएगा वो हम लोग का यही आना चाहिए, है ना। तो वो हम लोग का प्रूव्ड हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे इसमें, सबसे पहले ये ए डैश निकाल लेंगे, है ना। ए डैश का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो रो है वो कॉलम बन जाएगा, कॉलम ये रो बन जाएगा, ठीक है, मतलब उल्टा कर देंगे, है ना, ये ट्रांसपोज कर देंगे इसका। और जो ए इनवर्स है तो आप जानते हैं ये कैसे निकलेगा, है ना, इसमें क्या लोचा आपको पता ही है। तो चलिए सब चीज़ सेपरेटली निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, सबसे पहले लिखिएगा जो हम लोग का ये ए डैश है, ठीक है, तो ट्रांसपोज है ना ऑफ ए डैश जो हम लोग का यहाँ पे है, तो वो क्या हो जाएगा हम लोग का, इसको बस उल्टा कर देंगे, ये रो कॉलम बन जाएगा, कॉलम रो बन जाएगा, तो ये इधर हो जाएगा 1, नीचे हो जाएगा 10x, ठीक है, और इधर का इधर आ जाएगा तो माइनस 10x, और ये हो जाएगा 1। चलिए, तो ये तो निकल गया। चलिए, ए डैश हम निकाल लिए, तो इसको हम रख लेते हैं साइड में। अब यहाँ पे हम ए इनवर्स का काम करते हैं, है ना। अब भूल जाइए, ये ए डैश निकाल के भूल जाइए, इसका यूज़ बाद में होगा। अब हम इसका काम करते हैं, ए इनवर्स का। तो ए इनवर्स के लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसका मॉड निकालना पड़ेगा, इसका मॉडिफिकेशन करेंगे, है ना। फिर उसके बाद वहाँ से निकालेंगे हम लोग A11 A12 ये सब निकालेंगे, फिर उसके बाद उसका उल्टा करेंगे, तब वहाँ से फॉर्मूला लगा के 1/mod A इंटू ए डी जे करके ए इनवर्स निकल जाएगा, जैसे निकालते हैं हमेशा। तो यहाँ पे लिखिएगा एंड मॉड ए जो हम निकालेंगे वो हो जाएगा हम लोग का, इसका ना मॉडिफिकेशन होगा क्योंकि हम ए निकाल रहे हैं, है ना। तो इसलिए हम बोले कि इसको भूल जाइए, है ना, ऐसा नहीं कि इसका मॉडिफिकेशन कर दीजिएगा, इसको करना है हम लोग को, है ना। चलिए, 1 माइनस 10x, उसके बाद ये 10x
और उसके बाद यहाँ पे 1, ये हो गया। अब उसके बाद इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे 1 × 1 ये 1 होगा, ठीक है। उसके बाद बीच में आता है माइनस, ठीक है, माइनस ये माइनस 10x × 10x, तो ये होगा माइनस 10 इनवर्स x, और बीच में माइनस रहता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सॉरी ये 10 स्क्वायर x हो जाएगा, इनवर्स बोल दिए थे गलती से। चलिए तो ये हो गया, इसको इंटू किए तो ये 10 स्क्वायर x हो गया। यहाँ पे माइनस पहले से था, बीच में ही माइनस आता है तो माइनस माइनस होकर प्लस हो गया, है ना। चलिए अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आता है हम लोग का, उसको यूज़ करेंगे। देखिए 1 प्लस ये आपका जो 10 स्क्वायर एक्स है ना, इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स, है ना। यहाँ पे आप पहले आंसर में लिख दीजिएगा सेक स्क्वायर एक्स। ये सब जब आप लोग वो ट्रिगोनोमेट्रिक का जब एक्सरसाइज सॉल्व कीजिएगा ना, तो आपको ये सब समझ में आएगा कि हाँ ये सब आइडेंटिटी का यूज़ होगा, है ना। और वही सब आइडेंटिटी का यूज़ इधर हो रहा है। यहाँ लिख दीजिए सिंस 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स जो है वो हम लोग का क्या होता है, वो बराबर होता है सेक स्क्वायर एक्स का। यहाँ पे हम लिख दिए कि सिंस ये होता है, इसलिए मैं यहाँ पे ये लिखे ताकि टीचर को समझ में आ जाए। चलिए अब ये जो सेक स्क्वायर एक्स है तो ये हम लोग का 0 के बराबर नहीं ना है, यहाँ पे लिख दीजिए विच इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, 0 के बराबर नहीं है तो इसलिए देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, है ना। चलिए तो अब यहाँ पे सबका निकाल लेते हैं A11 A12 ये सब। चलिए स्पीड में, तो आप लिखते हैं लेट Aij is the adjoint of Aij, ठीक है, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। चलिए अब यहाँ पे A11 निकाल लेते हैं स्पीड में। तो A11 क्या है, देखिए तो हम लोग का जो ए को देखेंगे ना, जो ए हम लोग का, तो A11 ये है ना 1। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला आता है हम लोग का उसको लिख देते हैं -1 1 + 1, ठीक है। और जो Mij है वो रो कॉलम हाइट कीजिएगा, बच जाएगा इधर बस 1। तो यहाँ पे 1 से इंटू हो जाएगा, यहाँ पे इसको 1 + 1 ये 2 होगा, तो माइनस हट के 1 × 1 1 दे देगा, है ना। ऐसे हम सारा कुछ निकाल देते हैं, जैसे निकालते हैं A12 तो -1, ठीक है, 1 + 2, है ना। यहाँ पे उधर -10x है। देखिए जब हम A12 लिए, ये 10x जब लिए, है ना, तो उसका रो कॉलम को हाइड कीजिएगा तो ये -10x बच जाएगा ना, ये वाला। तो इसलिए हम यहाँ पे इसको लिख दिए -10x, ठीक है। तो 1 + 2 ये 3 हो जाता है, तो ये माइनस ऐसे यहाँ रह जाएगा। तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे -1 तो रह गया अंदर में, ठीक है। फिर उसके बाद इधर है -10x, है ना। चलिए अब यहाँ पे माइनस माइनस होकर प्लस हो जाएगा, तो ये बस 10x बच जाएगा। यहाँ पे हम स्मॉल लिख दिए हैं गलती से, इसको आप बड़ी ए कर लीजिएगा, है ना। चलिए हो जाता है A21 करते हैं अब, ठीक है। तो -1 2 + 1, ठीक है। तो A21 में ये हम लोग का रो कॉलम हाइट कीजिएगा तो ये 10x बचेगा, 10x हो जाएगा। तो 2 + 1 ये 3 हो जाएगा, तो -1 यहाँ पे अंदर 10x, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो -10x देगा, है ना। चलिए अब उसके बाद लास्ट वाला A22 निकाल लेते हैं। ये -1 2 + 2, ठीक है। तो उसका रो कॉलम हाइट कीजिएगा तो आपको ये देगा। देखिए इसका जब रो कॉलम हाइट कर रहे हैं, यहाँ पे रो कॉलम हाइट कर रहे हैं तो ये 1 ही बच रहा है ना इधर, तो यहाँ पे 1 ही बच जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये लास्ट में देगा 1। चलिए और यहाँ पे लिख देते हैं मैट्रिक्स ऑफ एडजॉइंट जो है, जल्दी में मैट्रिक्स ऑफ एडजॉइंट, है ना। तो ये हम लोग का हो जाएगा 1 एलिमेंट को लिख देते हैं, जो पहले वाला एलिमेंट था उसके प्लेस में इसको लिख दे रहे हैं 10x -10x, यहाँ पे 1। चलिए देखिए ये 1 10x -10x 1 लिख दिए हम। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसका उल्टा कर देंगे, ADJ कर देंगे। ADJ क्या देगा हम लोग को, ठीक है। तो जब इसका उल्टा कीजिएगा तो 1 नीचे 10x हो जाएगा, इधर हो जाएगा -10x, इधर हो जाएगा 1। चलिए ठीक है। अब उसके बाद यहाँ से अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। अच्छा यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ी यहाँ बहुत स्पेस है, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। तो अब यहाँ से इसका इन्वर्स निकालेंगे ना, तो यहाँ लिखिए एंड ए इन्वर्स क्या होता है हम लोग का 1/mod A, है ना, इंटू एडजॉइंट ए, ठीक है। तो mod A क्या आया था, देखिए तो mod A हम लोग का आया था ये sec² x, तो यहाँ पे हम लिख देंगे sec² x,
है ना। उसके बाद जो अंदर में हम लोग का ये एडजॉइंट है उसको लिख देते हैं, है ना। तो बहुत आराम से लिख देंगे 1, यहाँ पे 10x है, इधर आपका -10x है और इधर आपका 1 है। चलिए, तो इसको हम अभी छोड़ देते हैं ऐसे ही, इसको इंटू नहीं करते, इसको हम बाद में करेंगे। अब जो हम लोग का LHS है, देखिए यहाँ पे देखिए तो क्या था हम लोग का, इधर ही है ना। चलिए, ये A इनवर्स, ठीक है, और यहाँ पे आपका सॉरी ये A डैश और ये A इनवर्स है ना। तो यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से लेंगे, है ना। तो चलिए इसको लेते हैं नाउ, लेफ्ट हैंड साइड से लेते हैं LHS, ठीक है, A डैश A इनवर्स। लेफ्ट हैंड साइड हम लोग का यही है ना, जो लेफ्ट, उसमें कंफ्यूज मत होइएगा हम जो बोले। देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ये राइट हैंड साइड हो गया, ये LHS हो गया, ये RHS हो गया, है ना। तो हम इसको ले रहे हैं ना, इसी का आंसर इतना आना चाहिए, तो इसको ले रहे हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा A डैश हम लोग का क्या निकला था, ठीक है। तो यहाँ पे A का जो ट्रांसपोज किए थे वो ये निकला था ना, अभी हम इसको इससे इंटू कर देंगे A इनवर्स से, है ना। A डैश को A इनवर्स से इंटू कर देंगे। तो A डैश का आंसर जो पहले आया था उसको हम यहाँ लिख देते हैं 1 10x, ठीक है, -10x इधर 1। चलिए, उसके बाद इसको इंटू करेंगे हम इससे A इनवर्स से, तो इंटू 1/sec²x, ठीक है। बहुत आराम से सॉल्व कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1 माइनस इधर है आपका 10x, ठीक है, यहाँ पे 10x और यहाँ पे 1। चलिए, उसके बाद इसको हम इंटू कर लेते हैं, आइए। तो देखिए यहाँ पे दे देगा आपको जो ये 1/sec(x) है ना, इसको हम बाहर ही ले लेते हैं, इधर 1/sec²x को इधर ले लेते हैं, ये दोनों को अंदर छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये दोनों को अंदर छोड़िएगा तो 1 इधर हो जाएगा -10x, इधर हो जाएगा 10x, इधर हो जाएगा 1, ठीक है। तो इसको लीजिएगा तो ये आपको हो जाएगा 1 -10x, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 10x, यहाँ पे हो जाएगा 1, ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, इसको इससे इंटू करेंगे तो ये क्या देगा 1/sec²x, ठीक है। तो जब इसको इससे इंटू कीजिएगा तो ये रो ये कॉलम से होगा, ये रो ये कॉलम से होगा, फिर ये रो ये कॉलम से होगा और ये रो ये कॉलम से होगा, है ना। तो चलिए इसको जल्दी कर लेते हैं, आइए। तो देखिए जब इसको इससे इंटू कीजिएगा तो ये आपको देगा 1 -10²x, ठीक है। देखिए ये 1 × 1 1 हो गया, फिर उसके बीच में माइनस का साइन आया, है ना। और ये 10x इंटू ये 10x क्या हो जाएगा 10²x हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब उसके बाद इसको आगे सॉल्व करेंगे। देखिए तो ये रो को ये कॉलम से करते हैं ना, ये रो को इससे किया, अब इससे करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये -10x हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे आपका ये -10x, देखिए ये 10x जो है आपका ये 1 से इंटू हुआ तो ये -10x हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको ऐसे कर दीजिए। फिर उसके बाद देखिए अब इसको इससे और इसको इससे करेंगे एक बार, तो यहाँ पे 10x हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आता है हम लोग का, बीच में प्लस आता है, उसके बाद ये 10x हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्लस और टी बराबर दिख रहा है, ये 10x है, यहाँ पे ये एडिशन का साइन है, ठीक है ना। चलिए ये 10x है, यहाँ पे देखिए ये 10x प्लस 10x है, ठीक है। इसको जब इससे किए ना तो ये 10 को 1 से इंटू किए तो ये आपका 10x हो गया, ठीक है। तो उसके बीच में आता है आपका प्लस का साइन, उसके बाद 1 × 10x, तो ये 10x ही हो गया, है ना। अब इसको इससे करेंगे तो ये देखिए ये आपका 10x और ये -10x, तो ये आपका हो जाएगा -10²x, 10²x हो गया, ठीक है। और यहाँ पे 1 × 1 कीजिएगा तो ये 1 ही रहेगा, तो ये +1 हो गया। चलिए यहाँ पे हम प्लस करते हैं, इसको इससे कर रहे थे ना, तो 1, ठीक है, फिर बीच में आता है हम लोग का प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे ये माइनस है इसलिए ये माइनस लग गया, है ना। चलिए उसके बाद इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हम लोग को देगा 1/sec²x, है ना। इधर आपको देगा देखिए 1 -10x, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, लेकिन साइन माइनस करेगा तो -210x, ठीक है, 210x। चलिए फिर ऐसे इसको करेंगे तो ये 10x और प्लस ये 10x, तो यहाँ पे हो जाएगा पर 210x, ठीक है। और इधर देखिए यहाँ पे तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसको अरेंज कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे था 1 -10²x, तो इसको भी ये बात वही है, 1 -10² ही है। चलिए इसको इधर उधर कर दिए हम, ये वही हो गया, क्योंकि ये ऐसा ही देखे इसलिए इसको ऐसा कर दिए, है ना। चलिए
अब यहाँ से ये 1/sec² x रह गया, है ना। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम एक आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे, है ना। कैसा आइडेंटिटी, देखिए बता रहे हैं। देखिए ये जो आपका ये 10x है ना, 10x हम जानते हैं कि जो 10x है वो बराबर होता है sin x बाय cos x का, ठीक है। तो यहाँ पे हम वही करेंगे, जहाँ जहाँ हम 10x देखेंगे वहाँ वहाँ sin x बाय cos x कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 माइनस, यहाँ पे ये 10² x है तो sin² x, है ना। फिर नीचे हो जाएगा वो बाय cos² x, समझे ना बात को। जहाँ जहाँ देखिए ये 10x जो है वो बराबर होता है sin x बाय cos x का, ठीक है। तो यहाँ पे 10² x है तो इसलिए sin² x बाय cos² x हम कर रहे हैं, है ना। चलिए उसके बाद ये -2, यहाँ पे भी आपका 10x है तो ये यहाँ पे बस 10x है इसलिए यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगाएंगे। 10² x रहता तो यहाँ पे स्क्वायर लगा देते हैं, ठीक है। sin x बाय cos x हो जाएगा यहाँ बस। चलिए उसके बाद नीचे देखिए आपका 2, ठीक है। यहाँ पे sin x बाय cos x, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए ये आपको हो जाएगा 1 माइनस sin² x बाय cos² x, ठीक है। चलिए ये चीज़ हो गया। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा यहाँ पे आपका अगर मन करता है तो यहाँ पे लिख दीजिएगा सिंस, ठीक है। लिख दीजिए, कोई ऐसे दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लिखिए सिंस 10x, ठीक है। जो 10x है वो हम लोग का बराबर होता है किस चीज़ का, वो बराबर होता है हम लोग का sin x बाय cos x का, है ना। यहाँ पे लिख दीजिएगा छोटा सा sin x बाय cos x, ठीक है। ऐसे सिंस करके आप लोग थोड़ा बड़ा में लिख दीजिएगा तो अच्छा लगेगा, इसलिए हम यहाँ पे जो ये 10x है उसके प्लेस में हम sin x बाय cos x का यूज़ कर दिए हैं, है ना। चलिए तो यही सब आइडेंटिटी का आपको ध्यान रखना पड़ेगा तो आपका बहुत ईजी बनेगा। चलिए ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, बस इतना, यही सब क्वेश्चन है। इसके बाद एक लास्ट आपका चेक प्रोग्रेस है वो बस हो जाएगा। तो क्वेश्चन आएगा कहाँ से, यही सबसे ना आएगा और कहाँ से आएगा। तो आप लोग अगर कर लीजिएगा कंप्लीट, एक बार तो आपको ये आइडेंटिटी को याद करना है, बस एक बार याद कर लीजिएगा, उसका कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे था हम लोग का 1/sec² x और यहाँ पे जो अंदर है ये चीज़ हम लोग का सबका अब एलसीएम लेंगे। जैसे ये cos² x है ना, इसका हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, है ना। चलिए तो जब हम यहाँ पे आके सॉल्व कर रहे हैं तो 1 बाय ये sec² x है, ठीक है। तो थोड़ा सा बड़ा ही ले लेते हैं, चलिए इतना। तो जब इसका आप एलसीएम लीजिएगा तो नीचे आपको ये देगा cos x, ठीक है। ये cos x हो गया, है ना, सॉरी cos² x देगा। जब यहाँ पे देखिए जो cos² x है इसका आप एलसीएम लीजिएगा तो ये cos² x देगा। यहाँ पे हो जाए आपका ये cos² x, ठीक है, माइनस ये sin² x ऐसे ही रह जाएगा क्योंकि इधर cos² x है, ये एलसीएम लिए तो इधर उधर को इन दो का ये कट के यहाँ पे आपका हो जाएगा ये cos² x माइनस sin² x बाय cos² x, है ना। चलिए आप लोग एलसीएम लीजिएगा तो आप लोग यही पाइएगा, उसको लिख दीजिएगा वहाँ पे cos² x माइनस sin² x, ठीक है। फिर आगे इधर जब हम एलसीएम ले रहे हैं यहाँ पे चलिए यहाँ पे एलसीएम लेने का जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका माइनस ऐसा था ना, देखिए ये 1 माइनस था, ठीक है, 1 माइनस sin² x बाय cos, ठीक है। यहाँ पे लेकिन इनटू है बीच में, है ना, तो इसको हम एलसीएम नहीं लेंगे, ये तो ऐसे ही है। चलिए एलसीएम लेंगे हम इसका 1 माइनस का, जहाँ जहाँ है ये 2 तो इनटू है, इसका नहीं लेंगे। तो इसको एज इट इज लिख देते हैं, तो -2 sin x बाय cos x। चलिए फिर उसके बाद इधर भी था हम लोग का 2 sin x और यहाँ पे बाय cos x, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद इधर का हमको एलसीएम लेना पड़ेगा तो यहाँ पे ये cos² x नीचे हो जाएगा, ऊपर cos² x माइनस sin² x हो जाएगा। यहाँ पे ये cos² x हो गया नीचे आपका, यहाँ पे हो जाएगा cos² x माइनस sin² x। चलिए ये पैक हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम देखिए ये जो आपका ये cos² x माइनस sin² x है, इसको हम जानते हैं कि ये इज इक्वल टू cos 2x होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखिएगा आप सिंस cos² x, है ना, और माइनस sin² x यहाँ पे हम लिखे हैं, ठीक है। जो cos² x माइनस sin² x है वो बराबर होता है किस चीज़ का, cos 2x का, ठीक है, वो इसके बराबर होता है। और यहाँ पे एंड हम जानते हैं 1 माइनस sec² x जो है ये क्या होता है, sec² x ये किसके बराबर होता है, ये cos² x के बराबर होता है, ठीक है। 1 माइनस sec² x ये cos² x के बराबर होता है और ये cos² x माइनस sin² x ये cos 2x के बराबर होता है, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी हम जानते हैं तो इसी का हम यूज़ करेंगे, देख लीजिएगा बहुत बढ़िया से, इसी का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। जो यहाँ पे देखिए cos² x माइनस sin² x है ना,
ये इसके प्लेस में हम cos 2x रख देंगे और 1/sec x जो बाहर है इसके प्लेस में हम cos x रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए देयरफॉर 1/sec स्क्वायर x के प्लेस में हम cos स्क्वायर x को रख सकते हैं ना, तो cos स्क्वायर x यहाँ रख दिए बहुत आराम से, और जो अंदर है हम लोग का उसको यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। देखिए ये cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं cos 2x, ठीक है। तो cos 2x बाय नीचे है आपका ये cos स्क्वायर x, ठीक है, cos स्क्वायर x। चलिए इधर आपको देगा -2 sin x बाय cos x, ठीक है। इधर जो है आपका वही है 2 sin x बाय cos x, ठीक है। और इधर आपको देगा, देखिए जैसे यहाँ पे है ये cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, उसको हम लिख सकते हैं cos 2x, तो यहाँ पे लिख देते हैं cos 2x बाय नीचे जो हम लोग का cos स्क्वायर x। चलिए ये हो गया पैक हम लोग। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए जो cos स्क्वायर x है इसको इंटू कर देते हैं, अंदर ला देते हैं, ठीक है। अब तो ये मिलता जुलता हो गया, ये तो पारिवारिक चीज़ हो गया, तो इसको अंदर कर देते हैं। चलिए तो ये cos 2x बाय cos स्क्वायर x जो है ना, इसी के साथ हम इंटू कर देंगे ये cos स्क्वायर x को, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे -2 sin x है बाय cos x है ना, इसी के साथ इंटू कर देंगे हम cos स्क्वायर x को, जो बाहर था उसको सबके साथ इंटू कर रहे हैं, कोई बड़ा चीज़ नहीं है, देख के डरना नहीं है, बहुत आराम वाला चीज़ है ना। तो 2 sin x बाय ये cos x जो है, ठीक है, इसको भी इंटू कर देंगे हम cos स्क्वायर x से, है ना। तो cos स्क्वायर से इंटू कर दिए। अब यहाँ पे जो है cos 2x बाय cos स्क्वायर x, है ना, तो इसको भी हम इंटू कर देंगे क्या चीज़ से, cos स्क्वायर x से, चलिए अब यहाँ पे हम काट छाट कर देंगे, है ना। देखिए ये आपका cos स्क्वायर x कट गया, ठीक है। यहाँ पे ये आपका ये cos x, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर एक कट गया, बस यहाँ पे cos x बच गया। अच्छा देखिएगा यहाँ पे थोड़ा छूट गया था, वीडियो वहाँ पे रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। देखिए यहाँ पे हम सब चीज़ ये कटवा दिए ना, जब सब चीज़ कटवा दिए उसके बाद आगे जब इतना हम सॉल्व कर दिए थे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम क्या किए, देखिए इसको जो कटाए ना यहाँ पे, तो ये जो आपका ये ये 2x है, ठीक है, और ये सब जो कट गया उसको हम नहीं लिए हैं, है ना, जो कट गया उसको हम नहीं लिए हैं, और जो बच गया था उसको हम ले लिए हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक cos कट गया था, स्क्वायर कट गया था, तो बस cos x बच गया था, तो इसलिए हम cos x को यहाँ पे लिए थे, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। उसके बाद हम जब इसको सॉल्व किए तो यहाँ पे देखिए ये हम यहाँ पे लिखे cos 2x, ठीक है, देखिए cos 2x यहाँ पे लिखे ना। चलिए तो इसको हमको बराबर दिखाना था, यहाँ पे 2x होगा, गलती से कर दिया था। चलिए देखिए यहाँ पे ये cos 2x ऐसे हो गया, और यहाँ पे ये -2 sin x इंटू cos x था ना, तो यहाँ पे ये एक आइडेंटिटी आता है हम लोग का। देखिए यहाँ पे लिखिए सिंस 2 sin x और cos x, 2 sin x इंटू cos x वो हम लोग का बराबर होता है sin 2x का, है ना। देखिए ये आपका 2 sin x और cos x बराबर होता है sin 2x का, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे पहले से माइनस था तो ये माइनस यहीं पे रह गया, तो ये क्या हो गया 2 sin x इंटू cos x, ये बराबर होता है sin 2x का, तो यहाँ पे लिख दिए sin 2x, ठीक है, माइनस जैसे था वैसे रह गया। तो यहाँ पे 2 sin x और cos x ये बराबर होता है sin 2x का, लिख दिए। यहाँ पे ये जो था वो रह गया, ठीक है, तो ये प्रूव हो गया जो हम लोग को प्रूव करने के लिए दिया था। ये देखिए a डैश इंटू इनवर्स जब हम करेंगे ना, a डैश इंटू जब इनवर्स करेंगे तो वो हम लोग का बराबर होना चाहिए था इसका, ठीक है। और हम लोग का आंसर क्या है देखिए, तो ये cos 2x माइनस sin 2x और cos 2x, ठीक है। चलिए आंसर निकल गया। चलिए हो गया। अब यहाँ से हम बढ़ेंगे आगे, 7 नंबर तक सॉल्व हो गया है। अब आगे का पार्ट हम जल्दी डालेंगे, है ना। चलिए थैंक यू।